समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल को जादुई परियों का वन कहा जाता था। कहते थे कि इस जंगल में परियां रहती हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखाई देती थीं जिनके दिल साफ और नेक इरादों वाले होते थे। गांव के लोग जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि कई अफवाहें थीं कि जंगल में जादुई प्राणी रहते हैं। गांव में एक 12 साल की लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या बहुत साहसी, दयालु और कल्पनाशील थी। वह अक्सर अपनी दादी से जादुई परियों की कहानियां सुना करती थी। उसकी दादी ने उसे बताया था कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से परियों से मदद मांगे, उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। जंगल का बुलावा। एक दिन गांव में एक भयंकर समस्या आई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया और लोगों को पानी के बिना जीवन कठिन लगने लगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। तब आर्या ने सोचा, क्यों न मैं जादुई परियों से मदद मांगने जाऊं, शायद वे हमारी मदद कर सकें। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन आर्या ने अपने दिल की सुनी और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां की हर चीज चमक रही थी। पेड़ों के पत्ते सुनहरी धूप में जगमगा रहे थे और हवा में मीठी सुगंध थी। परियों का मिलन। आर्या को कुछ ही देर में एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक नन्ही सी परी उसके सामने उड़ रही थी। परी का नाम एलिना था। वह चमचमाते पंखों वाली सुंदर परी थी जिसकी आंखों में दोस्ती और दया झलक रही थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? एलिना ने पूछा। आर्या ने अपनी समस्या बताई और परियों से मदद मांगने की बात कही। एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मदद पाना आसान नहीं है, तुम्हें अपनी सच्चाई और साहस को साबित करना होगा। 3 परीक्षाएं। एलिना ने आर्या को बताया कि उसे 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। यदि वह सफल होती है तो परियां उसकी मदद करेंगी। पहली परीक्षा, विश्वास की शक्ति। एलिना ने आर्या को एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन बिना किसी पुल या रस्सी के। तुम्हें अपने दिल में विश्वास रखना होगा कि तुम इसे पार कर सकती हो। आर्या ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन उसने अपनी दादी की बात याद की कि सच्चा दिल हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में परियों से मदद मांगी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जादुई पुल बन गया और वह उसे पार कर गई। दूसरी परीक्षा, दयालुता की परीक्षा। आगे बढ़ते हुए आर्या ने एक घायल पक्षी को देखा। वह जल्दी में थी, लेकिन उसने पक्षी की हालत देखकर रुकने का फैसला किया। उसने अपने पास की एक पट्टी निकालकर पक्षी के घाव पर बांधी और उसे पानी पिलाया। पक्षी ने उसकी ओर आभार भरी नजरों से देखा और उड़ गया। तभी एलिना ने प्रकट होकर कहा, तुमने अपनी दयालुता साबित की है। यही वह भावना है जो परियां सबसे अधिक महत्व देती हैं। तीसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। आखिरी परीक्षा में आर्या को एक गुफा में जाना था जहां अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। उसे वहां एक जादुई मोती लाना था जिसे गांव के कुएं में डालने से पानी वापस आ सकता था। गुफा में घुसते ही आर्या को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो गांव की मदद कौन करेगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। गुफा के अंदर उसे एक बड़ा सांप दिखाई दिया जो उस मोती की रक्षा कर रहा था। आर्या ने सांप से कहा, मैं तुम्हारे मोती को चुराने नहीं आई हूँ। मैं केवल अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरी परीक्षा लो। सांप उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और उसे मोती दे दिया। परियों का वरदान। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद एलिना और अन्य परियां प्रकट हुई। उन्होंने आर्या की तारीफ की और कहा, तुमने अपनी बहादुरी, दयालुता और विश्वास से यह साबित कर दिया कि तुम मदद पाने के लायक हो। अब इस जादुई मोती को गांव के कुएं में डाल दो और पानी वापस आ जाएगा। आर्या ने परियों को धन्यवाद दिया और गांव लौट आई। जैसे ही उसने मोती को कुएं में डाला, पानी का झरना फूट पड़ा और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नई शुरुआत। उस दिन से गांव के लोग परियों के प्रति आभार व्यक्त करते रहे और हमेशा